मित्रों, आज हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उन शब्दों के बारे में विचार करेंगे जो वाक्यांश के लिए एक शब्द या किसी वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। पहला है अंतर्यामी। अंतर्यामी वह होता है सबके हृदय की बात जानने वाला। जो सबके हृदय की बात जान ले वह क्या कहलाता है? अंतर्यामी। अगला है अंतेवासी। ये कई बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। अंतेवासी का होता है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। अंतर्यामी कौन होता है? सबके हृदय की बात जानने वाला। अंतेवासी कौन होता है? जो गुरु के समीप रहे, गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी। अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, वह है अपारदर्शी। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके वह है अपारदर्शी। अगला है अनाक्रांत। अनाक्रांत जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अनाक्रांत कौन है? जिस पर आक्रमण न किया गया हो वह अनाक्रांत है। अनाक्रांत। अगला है अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो। जो खाने योग्य ना हो वह अखाद्य कहलाता है। अगला है अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर कहलाता है। जिसका ये कई बार पूछा गया है। अगोचर, अगोचर कई बार पूछा गया है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। अगला है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो अजात शत्रु है। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। अगला है अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो। अज्ञ मूर्ख भी है। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता हो। ये कई बार यह भी पूछा गया है और ये कंफ्यूज रहता है। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता हो वो अज्ञ है। और अग्रसोची जो आगे की बात सोचता हो अग्रसोची है। जो आगे की बात सोचता हो अग्रसोची है। अचिंत्य जो चिंतन करने योग्य ना हो। जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य है। अज्ञेय, अज्ञेय जो जाना न जा सके। अज्ञेय कौन है? जो जाना न जा सके। ज्ञेय माने जानना, अज्ञेय जिसे जाना न जा सके। अनन्य, अन्य से संबंध न रखने वाला। जैसे कहा जाता है ना अनन्य भक्त है, तो किसी और से संबंध न रखने वाला, मात्र एक से संबंध रखने वाला यानी अनन्य। अनन्य जो है अन्य से संबंध न रखने वाला। अगला है अनिमेष। अनिमेष होता है बिना पलक गिराए। अनिमेष बिना पलक गिराए। बिना पलक गिराए अनिमेष होता है। बिना पलक गिराए अनिमेष होता है। अगला है इंद्रियातीत। जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो इंद्रियातीत कहलाता है। इंद्रियातीत जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो। अगला है उपत्यका। उपत्यका, उपत्यका वह होता है पर्वत के पास की भूमि
उपत्यका कहलाती है। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती। उपत्यका क्या है? पर्वत के पास की भूमि। औरस, औरस, औरस विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस होता है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहलाता है। कृतघ्न, कृतघ्न किए गए उपकार को न मानने वाला या एहसान भूल जाने वाला कौन है? कृतघ्न। किए गए उपकार को न मानने वाला। कृतघ्न और कृतज्ञ अक्सर पूछता है। कृतघ्न क्या होता है? जो किए गए उपकार को न माने, और कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला। किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़ जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, वो क्या कहलाता है? किंग कर्तव्य विमूढ़। ये शब्द अर्जुन के लिए महाभारत युद्ध में प्रयुक्त होता है, जब कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया था। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ जो है, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। कृतार्थ, किसी की कृपा से अति संतुष्ट। जैसे कृतार्थ हो गया, भाई उन्होंने कृपा कर दी तो कृतार्थ हो गया। तो कृतार्थ का मतलब किसी की कृपा से अति संतुष्ट। इस जगह पर क्या प्रयुक्त हो जाएगा? कृतार्थ। अगला है कूप मंडूक। कूप मंडूक अपना स्थान छोड़कर बाहर न जाने वाला या बाह्य जगत के संबंध में ज्ञान न रखने वाला क्या कहलाता है? कूप मंडूक। मंडूक माने मेढक होता है, कूप माने कुएं का। तो जो अपने ही धुन में रहे या बाह्य जगत के संबंध में ज्ञान न रखने वाला, ऐसा क्या कहलाता है? कूप मंडूक। फिर है क्षण भंगुर, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर कहलाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर कहलाता है। क्षितिज, क्षितिज ये कई बार प्रयुक्त होता है, कई बार आया भी है। तो क्षितिज जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत हों या मिले दिखें, जहां लगे कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्षितिज। खग्रास, यह भी परीक्षा में आ चुका है। खग्रास, खग्रास सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल के ढक जाने वाला ग्रहण खग्रास कहलाता है। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण को क्या कहेंगे? खग्रास कहेंगे। खग्रास, ये ध्यान रखिए, ये खग्रास लोग खंडित ग्रहण को कह देते हैं, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को खग्रास कहते हैं। गोधूल, गोधूलि का मतलब तब होता है जब शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। गोधूलि बेला, गाय के वापस आने से जो धूल उड़ती है शाम को, उसे गोधूलि कहते हैं। वह गोधूल बेला। अगला है गरिष्ठ। गरिष्ठ का मतलब जो शीघ्र न पचे, जो शीघ्र न पचे वह गरिष्ठ है। जो शीघ्र न पचे वह गरिष्ठ है। अगला है गोचर। गोचर वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वह गोचर है। च्युत क्या है? अपने स्थान से हटा हुआ, जैसे पदच्युत होता है कि पद से जो हटा दिया जाता है, तो उसी तरह से च्युत अपने स्थान से हटा हुआ के स्थान पर च्युत प्रयुक्त होता है। अगला है चिरंजीवी। बहुत समय तक जीने वाला चिरंजीवी कहलाता है। बहुत समय तक जीने वाला चिरंजीवी। जिजीविषा,
जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। जिजीविषा क्या है? जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। और जिज्ञासा जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा है। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा है। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा है। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा है। तैरने या पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु है। तैरने या पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु है। तैरने या पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु है। अगला है निशीथ। निशीथ रात्रि का दूसरा पहर निशीथ कहलाता है। रात्रि का दूसरा पहर निशीथ कहलाता है। बिना पलक गिराए निर्निमेष कहलाता है। बिना पलक गिराए निर्निमेष कहलाता है। निर्निमेष, निर्निमेष बिना पलक गिराए। प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य जिसका स्पष्टीकरण किया जाए वह प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद्य जिसका स्पष्टीकरण किया जाए प्रतिपाद्य है। राह या मार्ग का भोजन पाथेय है। राह या मार्ग का भोजन पाथेय है। प्रतिवादी जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। प्रतिवादी जिस पर मुकदमा चलाया गया हो प्रतिवादी है। पार्थिव क्या है? जो पृथ्वी से संबंध रखता हो वह पार्थिव। पार्थिव। अगला और अंतिम है मुद्रास्फीति। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो मुद्रास्फीति। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो। यह अर्थव्यवस्था में ज्यादा प्रयुक्त होता है। मुद्रास्फीति जब मुद्रा का चलन अधिक हो तो मुद्रास्फीति। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।